हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 7 हिंदी चैप्टर 4 के कुछ परीक्षायोग्य प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है कठपुतली। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो इसका आंसर है, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो धागे में बंधी हुई पराधीन है और वो स्वतंत्रता की इच्छा रखती है। सेकंड प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वो क्यों नहीं खड़ी होती? तो इसका आंसर है, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। थर्ड प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? तो इसका आंसर है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी और दूसरी कठपुतलियां भी बंधन से मुक्त होकर आजाद होना चाहती थीं। फोर्थ प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं? मेरे पीछे आगे इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वो चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहला है वाक्य, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। सेकंड है, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। थर्ड है, वो स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। फोर है, वो डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। इन प्रश्नों का आंसर है कि पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई, अतः उसने आजादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियां उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वो डर गई। उसे ऐसा लगने लगा, न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। 5 प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन में छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्य की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो क वाक्य है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख वाक्य है, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। ग वाक्य है, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। घ वाक्य है, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन की में खुशी आई। तो इसका आंसर है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियां परतंत्रता से अत्यधिक दुखी है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आजादी की उमंग जगी। 6 प्रश्न है, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। क है सन 1857 यानी 1857। ख है सन 1942 1942। तो इसका आंसर क का है। 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन में 2 स्वतंत्रता सेनानी का नाम है। पहली है महारानी लक्ष्मीबाई, सेकंड है मंगल पांडे। ख स्वतंत्रता सेनानी 1942 की है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। 7 प्रश्न है, स्वतंत्र होने की लड़ाई
कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तो उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। तो इसका आंसर है स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियां लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा स्वतंत्र होने के लिए, बाद में स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया होगा। अपने पांव पे खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने, पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आजाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आजादी कायम रखी होगी। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ व्याकरण की भाषा की बात करेंगे, यानी इसके प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो इससे पहला प्रश्न है कि कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ यानी कठ से बना कठगुलाब, कठफोड़ा। तो इसका आंसर है हाथ और करघा बराबर हथकरघा, हाथ और कड़ी बराबर हथकड़ी। सोन और परी, तो इससे शब्द बनता है सोनपरी। मिट्टी और कोड़, तो इससे शब्द बनता है मटकोड़ मटमैला। हाथ और गोला, तो इससे शब्द बनता है हथगोला। सोन और जुई, तो इससे शब्द बनता है सोनजुई। सेकंड प्रश्न है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली से धागे से ध्वनि का तालमेल है। इसी प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला इत्यादि। तो इसका आंसर है पतला दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, काला गोरा, बाएं दाएं, इधर उधर इत्यादि। अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से एक विकल्प सही होता है। तो इसे प्रश्न का है कि कठपुतली कविता के रचयिता हैं, मतलब कठपुतली कविता के रचयिता कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। तो कठपुतली कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ख प्रश्न है, कठपुतली को किस बात का दुख था। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, कठपुतली के दूसरे के सहारे पे नाचने का दुख था। बहुविकल्पिक प्रश्न है ग कि कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन सही है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। तो कठपुतली के मन में आजाद होने की इच्छा जगी। घ प्रश्न है, पहले कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें चारों में 4 ऑप्शन सही है, मतलब 3 ऊपर दिए गए, जैसे स्वतंत्र होने के लिए पहला है, सेकंड अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, थर्ड है बंधन से मुक्त होने के लिए 106। तो इसमें इसका आंसर है 4 उपयुक्त सभी। अपनी कठपुतली, पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से, सभी तीनों आंसर सही है, यही कहा। बहुविकल्पी प्रश्न है अंगा कि कठपुतलियों को किन से परेशानी थी। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, कठपुतलियों को धागों से परेशानी थी। 6 प्रश्न है,
कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। कठपुतली ने अपनी इच्छा क्रोधपूर्वक प्रकट की। बहुविकल्पिक प्रश्न 6 है कि कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। कठपुतली गुस्से से, वो पराधीनता से परेशान थी, इसलिए उबल पड़ी। जब प्रश्न है पांव को छोड़ देने का को अर्थ क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही है। तो पांव को छोड़ देने का अर्थ है स्वतंत्र कर देना। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से संबंधित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो प्रश्न का है कठपुतली को धागे में क्यों बांधा जाता है। तो इसका आंसर है कठपुतली को धागे में इसलिए बांधा जाता है ताकि उसे अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाया जा सके। हाँ, प्रश्न है कठपुतलियां किसका प्रतीक हैं। तो इसका आंसर है कठपुतलियां आम आदमी का प्रतीक है ताकि वे अपनी मर्जी का जीवन जी सके। का प्रश्न है कठपुतली कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। इसका आंसर है कठपुतली कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं कि आजादी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पराधीनता व्यक्ति की व्यथित कर देता है, अतः स्वतंत्र होने और उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है, भले ही वो कठिन क्यों ना हो। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो इससे प्रश्न है क इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इसका आंसर है इस कविता के माध्यम से कवि ने आजादी के महत्व को बतलाने का प्रयास किया है। इसमें कवि ने बताने का प्रयास किया है कि आजादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास हमें होना चाहिए। स्वतंत्र होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन स्वतंत्रता का सही उपयोग कम ही लोग कर पाते हैं। इतना ही नहीं, आजाद होने पर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना पड़ता है। आजादी पाने के बाद हमें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। अतः आजादी के बाद आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपने आजादी को बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहना पड़ता है। अब हम मूल्यपरक प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो का प्रश्न है कि आपको दूसरों के इशारे पर काम करना अच्छा लगता है। इसका तर्कसंगत उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है कदापि नहीं। हमें दूसरों के इशारों पर पलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे हमारी आजादी का हनन होता है। साथ ही प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्तियों के विचारों के विपरीत है। अतः स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी शर्तों पर स्वच्छंद जीना पसंद करते हैं। अतः हमें दूसरों के इशारों पर काम करना अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।